हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपको अपने सिलेबस के बारे में बताते रहता हूं और सिलेबस को आपको कहां से पढ़ना चाहिए इसके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए हैं, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको इन फ्यूचर में भी मिलते रहें। साथ में आपको जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। डिफरेंस आज हम बेसिकली बेसिकली कहीं पर भी इसकी बुक्स अवेलेबल नहीं है प्रॉपर वे में, और ना ही आपको इसके कोई ई नोट्स मिल पाते हैं किसी भी टीचर्स के पास। यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसी ब्रांच यानी कि CSE AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन एंड लर्निंग और डेटा साइंस के लिए ये जो सिलेबस, इनका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, वो BT 401 के नाम से जाना जाता है। अब BT 401 ना होकर इसको यहाँ पर CD और AIML यानी कि AL 401 के नाम से लिखते हैं, जिसका नाम है टोटल इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा, जिसको हम शॉर्ट में IDSL के नाम से लिखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसके टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक, इसका सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और उस सिलेबस के कंटेंट के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो आप तैयार हैं मेरे साथ? बिल्कुल। तो सबसे पहले आप देखिए इनकी स्कीम क्या है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम IDSL के अगर मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपका 70 मार्क्स जो होता है वो थ्योरी का होता है, जो RGPP के एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाता है, और मिड सेमेस्टर के एग्जाम जो होते हैं 20 होते हैं, और यूनिट टेस्ट और असाइनमेंट के मार्क्स जो होते हैं 10 होते हैं। अगर इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपको 100 मार्क्स आपको दिखा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आपको थ्योरी मार्क्स से मिनिमम कितने लाना चाहिए। तो थ्योरी मार्क्स में आपको मिनिमम 23 मार्क्स आना चाहिए, मिड सेमेस्टर में आपके 7 मार्क्स आना चाहिए, और यूनिट टेस्ट के अंदर 5 मार्क्स। अगर इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपको मिनिमम 35 का ग्रेड होना चाहिए। 35 का मार्क्स होने के साथ साथ इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि थ्योरी एग्जाम के अंदर आपके 23 मार्क्स मिलने ही चाहिए। अगर आपके 23 मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आप फेल माने जाएंगे। ओके, तो वन बाय वन हम सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस क्या है। तो पहला यूनिट जो है वो आपका सेट थ्योरी से रिलेटिव है। सेट थ्योरी से रिलेटिव है मतलब कि इसमें क्या क्या चीज आपको पढ़ाई जाएंगी। इसमें आपको पढ़ाई जाएगी इंट्रोडक्शन ऑफ सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेन डायग्राम के आपको बताया जाएगा, रिलेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में बताएगा, और हैश डायग्राम और लैटिस के बारे में आपको बताया जाएगा। अब इन टॉपिक्स के अंदर क्या हमारे पास सब डिवीजन है वो हम समझते हैं। तो देखिए, जब हम सेट थ्योरी और वेन डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमें चार चीजों के यहाँ पर ध्यान देना है। चार चीज हमारे पास क्या है। नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, यानी कि आपको सेट के बारे में अगर आपको जो भी कुछ पता है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये सेट जो होता है वो जो 11th क्लास के अंदर आपने सेट पढ़ा था वो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ सेट, यानी कि आपको सेट पर यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस वाला कैसे अप्लाई किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स होना चाहिए, और उनके ऊपर बेस्ड जो आइडेंटिटीज हैं उन आइडेंटिटी के आपको याद होना चाहिए, साथ में उनके प्रूफ भी पता होना चाहिए। देन वाइट वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। जितने भी हमने ऊपर सेट पढ़े हुए हैं उनके हम यहाँ पर वेन डायग्राम की बात करेंगे, यानी कि किसी भी सेट को हम किस प्रकार से पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने डिफरेंस जो लिखा हुआ है सेट का वो मैंने एक्सेप्ट और उसके बाद भी लिखा है कि बहुत सारे और भी हमारे पास ऑपरेशन होते हैं जिसपे आपको बेसिकली यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, कंपोजिट रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिसको शॉर्ट में हम पोसेट के नाम से जानते हैं वो क्या होते हैं, देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट क्या होता है, हेज डायग्राम किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ लैटिस क्या होता है, और कितने प्रकार के लैटाइस होते हैं और उनके ऊपर कितनी प्रॉपर्टीज होती है, उन पर बेस्ड क्या थ्योरम है, वो सारा का सारा चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से आपकी यूनिट नंबर 1 यहाँ पर फिनिश होती है। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने इसे कई कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ एंड देयर प्रॉपर्टीज, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप एंड देयर थ्योरम, देन उसके बाद कॉसेट, लेफ्ट एंड राइट कॉसेट, लेग्रांज थ्योरम, नॉर्मल सब ग्रुप, देन उसके बाद रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, देन रिकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन।
तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपके एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएंगे। ध्यान रखिएगा आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो CD या AL के नाम से आता है, जो 401 लिखा जाता है। अगर आपको इन पेपर्स के सॉल्यूशन, अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन चाहिए जो कि आपका IDSL के ऊपर बेस्ड है, तो आप मेरे ब्लॉगर पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.com पर। वहां पर इसके वीडियो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप थ्योरी एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या होती है हमारे पास ग्रुप थ्योरी? तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो ग्रुप थ्योरी के अंदर बात करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इंट्रोडक्शन और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सेमी ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं, सब ग्रुप किसे कहा आता है, किस प्रकार की इसके ऊपर बेस्ड थ्योरम होती है, लगभग 4 से 5 थ्योरम सब ग्रुप के ऊपर होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडल किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या है, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप से मतलब क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक मिलते जुलते चीजें हमको बताई है कि आपको क्या क्या टॉपिक यहाँ पर कवर करना चाहिए जिससे कि आपका ग्रुप थ्योरी का टॉपिक जो है वो आपका कवर हो सकता हो। बात करते हैं कॉसेट, नॉर्मल एंड होमोमॉर्फिज्म में। देखिए होमोमॉर्फिज्म शब्द नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉसेट के बारे में बात करेगी, जिसमें मैं बेसिकली लेफ्ट और राइट कॉसेट के बारे में बात कर रहा है। कॉसेट डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं? जब कॉसेट डीकम्पोजिशन सीख जाएंगे तो आपको लेग्रांज थ्योरम आपको कॉसेट की यहाँ पर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है और नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर आपके पास थ्योरम क्या है। यहाँ पे 6 टॉपिक यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 आपका होगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 क्या होगा? चैप्टर 3 आपका है डेफिनेशन ऑफ रिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज। रिंग किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, थ्योरम क्या होती है रिंग के ऊपर, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड प्रॉपर्टीज, थ्योरम ऑन इंटीग्रल डोमेन, देन डेफिनेशन ऑफ फील्ड एंड प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम ऑन फील्ड। तो ये टॉपिक भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीजें क्या है, मिक्सिंग फॉर्म में आती है। थोड़ा सा यूनिट लंबा होता है लेकिन क्या है कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे तो आपसे बेहतर आउटपुट यहाँ पर हम निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास अगर अटेंड करना चाहते हैं, मैं इसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इस बेसिकली इस सिलेबस के लिए, तो आप उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां पर आप गूगल फॉर्म भरिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। इस क्लास में क्या होगा, आपका ये कंप्लीट सिलेबस जो है 30 आवर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। डेली 1 आवर की क्लास होगी। ऑब्वियसली हम बात करें इफेक्टिव लर्निंग की, जो हम आपको पढ़ाएंगे वो एक्सपर्ट गाइडेंस के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा। आपको बाकायदा जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स और आपको वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यूनिट वाइज आपको ट्रैक किया जाएगा कि आपने जो पढ़ा है क्या वास्तव में आपसे वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसका बाकायदा यूनिट टेस्ट लिया जाएगा जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट आप पता लगाए, जैसे कि वास्तव में आपको क्या समझ पा रहा है। और डेफिनेटली हमारी क्लास जो होगी 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, यानी कि जब आप ये क्लास 30 डेज की क्लास जब आप अटेंड कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह समझ पाएंगे और अपने सिलेबस को पढ़ पाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनिट नंबर 3 जो कि प्रोपोजिशन लॉजिक के ऊपर बेस्ड है कि प्रोपोजिशन लॉजिक किसे कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली प्रोपोजिशन लॉजिक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देन उसके बाद प्रेडिकेट्स, नॉर्मल फॉर्म्स एंड क्वांटिफायर के बारे में बताना है आपको। देन उसके बाद ग्राफ थ्योरी के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि एक्चुअली प्रोपोजिशन लॉजिक, देन हमारे पास प्रेडिकेट्स, नॉर्मल फॉर्म्स, क्वांटिफायर क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोपोजिशन लॉजिक क्या होते हैं, उन पे बेस क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी आपको यहाँ पढ़नी है। देन उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और उन लॉजिकल ऑपरेशन के बाद आपको उसको बेस्ड ट्रूथ टेबल पढ़नी है। देन उसके बाद टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रोडिक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन एल्जेब्रा प्रोपोजिशन बात करेंगे। देन उसके बाद लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन किसे कहते हैं वो आपको बताया गया। लेकिन लास्ट हमारे पास है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड उसके बाद हम बात करेंगे प्रेडिकेट्स, नॉर्मल फॉर्म एंड क्वांटिफायर्स के बारे में। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर आपको ये चीजें बताई जाएंगी। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन वास्तव में ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें
सब सब कैटेगरी की फॉर्म में आती रहती है। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्राफ, डिफाइन द ग्राफ क्या होता है, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं, जिसमें पाथ और साइकिल किस प्रकार से इवेल्युएट किया जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ वेटेड ग्राफ पर किस प्रकार से निकालते हैं, ट्री शॉर्टेस्ट ट्री क्या होती है, प्रिज्म डिजिटल एल्गोरिथम किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया जाता है। ओके, देन इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 4 है, जो आपको नाम दिखाई देगा कि भाई मैट्राइसिस, नहीं नहीं, ये मैट्राइसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैट्राइसिस थोड़ा अलग तरीके से, डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस मैट्रिक्स किस प्रकार से निकाली जाती है वो आपको बताएंगे। कॉलक्सी डिकम्पोजिशन क्या होता है, आइगन डिकम्पोजिशन क्या होता है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेडियंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, यूजफुल आइडेंटिटी और कंप्यूटिंग ग्रेडियंट किसी कार से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे इसके सब डिविजन नहीं है, ये एक्चुअली खुद ही एक टॉपिक है, और टॉपिक के अंदर भी हमारे पास वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि टॉपिक पर बेस्ड है। देन हम बात करें यूनिट नंबर 5 के बारे में, जो कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में है। इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें बेसिकली हम बात करते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बारे में। देन टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में आपको बताया जाएगा, और उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में आपको डीपली नॉलेज दी जाएगी। तो ऐसे करके आपकी यूनिट नंबर 5 यहाँ पर खत्म होती है। ये यूनिट नंबर 5 इनसाइड में हमारे पास स्टैटिक्स वाला पोर्शन जो है काफी टफ रहता है, क्योंकि हम जो स्टैटिक्स पढ़ते हैं वो मीन मोड मीडियन की फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के ऊपर बात करनी होगी। कौन कौन सी बुक आपको रेफर करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बुक्स भी बता देता हूँ कौन सी बुक्स आपको रेफर करना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली आपको जो बुक रेफर करना चाहिए वो आपकी, अगर हमें स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट पढ़ना है तो आपको स्टेटिस्टिकल मेथड यानी कि एसपी गुप्ता की बुक होना चाहिए। देन उसके बाद डीसी अग्रवाल की एक बुक अभी आई हुई है, लेकिन लेसन जितना आप उसमें देख सकते हो, आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कंटेंट वहां पर अवेलेबल कराया हुआ है। देन सी एल ल्यू की बुक्स हमें करनी है, जो एलिमेंट और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, जो टाटा टीएमएच की बुक्स होती है। देन आपको एक एनपी वाले की बुक होती है जो मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे पास बेस्ड है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं कि ये बुक भी हमारे पास अच्छी है। अगर हम लोकल ऑथर की बात करेंगे तो यहाँ पर लोकल ऑथर हमारे पास हो गए डीसी अग्रवाल और एनपी वाली, इनको आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ई नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ई नोट्स के लिए आप में यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं मेरे ब्लॉगर पर। आरजीबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से आपको यहाँ पर चाहिए। मैं आपको भी जस्ट आपको बताऊंगा कैसे देखते हैं। मेरी कुछ बुक्स पब्लिश हैं, वैसे अभी इसमें जो आपके काम की जो बुक्स हैं उसमें वो आपका केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पर इस बुक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उसे नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप मेरी क्लास अटेंड करिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर पढ़ना है, अभी मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स पे बनाए हुए हैं, अगर आप और भी वीडियो लेक्चर्स के कंटिन्यूस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करिएगा, वहां पर आपको इसका बहुत सारा कंटेंट मिल सकता है। तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने एक आरजीपी मैथ्स डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं मैथ्स बाय डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं मैथ्स बाय डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता के नाम पे। यहाँ पर मैंने उसके लोगो बना हुआ है, इन्हीं लोगों पर आप ज्वाइन कीजिएगा, इससे मिलते जो लोगों के ऊपर मत जाइएगा, मैंने इसी लोगों को यहाँ पर यूज किया हुआ है। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे को यूट्यूब के लिस्टेड में पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से आप कोई क्वेश्चन पूछना, वहां पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुझे डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता, थैंक यू सो मच।